नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान बलोच और आप देख रहे हैं यू प्लस। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो खाने काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो, और ये दीन इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों की तादाद में मुसलमान यहां तवाफ़ किया करते हैं। और ये वो मुक़द्दस मकाम है जहां सबसे ज़्यादा ज़ायरीन इकट्ठे होते हैं और अपने रब की इबादत करते हैं। दोस्तों, खाने काबा दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के मुसलमान हज और उम्रे की सादत हासिल करने आते हैं। खाने काबा दुनिया में महफूज और पुरअमन मकाम है, जिसे कुरान पाक में बलदुल अमीन भी कहा गया है। दोस्तों, यहाँ किसी चरिंद परिंद को नुकसान पहुँचाना भी मना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की शान बयान करते हुए फरमाया, मक्का वो शहर है कि जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, उसी दिन से इसे हुर्मत दे दी और अल्लाह की ये हुर्मत ता क़यामत तक कायम रहेगी। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो जो मक्का में है बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत है। हवाला सूरह आल इमरान आयत नंबर 96। अजीज़ दोस्तों, साइंसी हक़ाइक़ हमें ये बताते हैं कि मक्का जहाँ मुसलमान हज और उम्रा अदा करते हैं, ज़मीन पर मार्ज़ वजूद में आने वाला खुश्की का पहला टुकड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबा पानी पर ज़मीन का एक टुकड़ा था और उसी से ही सारी ज़मीन को फैलाया गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तमाम साइंसी पैमानों और पैमाइशों के मुताबिक खाने काबा बिला किसी शक व शुबा ज़मीन का मरकज़ है। प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन रियाज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी बेमिसाल तहकीक के बाद इंकशाफ किया कि काबा ज़मीन का मरकज़ यानी सेंटर है। नाज़रीन, उन्हें इस हकीकत का पता उस वक्त चला जब वो दुनिया के बड़े शहरों में खाने काबा की डायरेक्शन मालूम करने की तहकीक में मसरूफ़ थे। उन्होंने इस तहकीक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया और तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी इस नई तहकीक का खुशी के साथ ऐलान करते हुए बताया कि मक्का ज़मीन का मरकज़ है। दोस्तों, हम आपको यहाँ ये बात भी बताते चलें कि 20वीं सदी की आखिरी दिहाई में ज़मीन और ज़मीन की तह की खसूसियात जानने और नक्शे की जानकारी के लिए सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से भी ये बात सामने आई कि मक्का ज़मीन के मरकज़ यानी सेंटर में वाक़ है। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हम यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि खाने काबा न सिर्फ ज़मीन का मरकज़ है बल्कि ये पूरी कायनात का भी मरकज़ है। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि खाने काबा से जो रोशनी निकलती है वो सीधी आसमानों और खलाओं का सीना चीरती हुई बिना किसी रुकावट के 7वें आसमान तक जा पहुँचती है, जहाँ बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा मौजूद है। हम आपको बताते चलें कि बैतुल मामूर खाने काबा के ऐन ऊपर फरिश्तों का एक काबा है, जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं, और जब एक बार वो तवाफ कर लें तो फिर उनकी बारी क़यामत तक नहीं आती। और ज़मीन पर बनाया गया खाने काबा उसी की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मक्का, तू अल्लाह को सारी ज़मीन से बेहतर और प्यारा है। अगर मैं ज़बरदस्ती तुझसे ना निकाला जाता तो हरगिज़ तुझे ना छोड़ता। नाज़रीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को खाने काबा का तवाफ़ करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, यहीं पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे एक और नई मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।